अच्छा अच्छा। दुश्मन क्यों ना हो, हाँ दुश्मन। मगर वो दुबारी पे भी आएगा तो उसको हमारा धर्म कहता है कि उसको जल दो। हाँ अच्छा, एक चीज़ और उसमें महाराज जी है कि कहते दरवाजे में जो कोई आ जाता है उसको निराश लौटाता है तो पुण्य क्षीण हो जाता है। हाँ, वो पापी हो जाता है। वो माने गृहस्थ जो पापी हो जाता माने उसका पाप उसके पास चला जाता, उसका पुण्य इसके पास आ जाता, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, हाँ ऐसा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा हम इधर से गए, मोटा छाप रख लीजिए जी कि मैं इधर से गया आशा से और आपने मेरे को निराशा करके भेजा, जी जी जी। तो भगवान नाराज हो जाते हैं। भगवान नाराज हो जाते हैं। उसको अगर भोजन नहीं तो जल पिला दो, जल थोड़ा सा गुड़ दे दो, जी जी कोई भी चीज़ हो खाने को दे करके जल पिला दो, जी जी तो महाकल्याण। महाकल्याण जी। और ये महाराज जी मंदाकिनी देखिए हमारे संत जी हैं किस तरह से जंगल में जो है या मंदाकिनी में जो अपना तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। ऐसे दिव्य संत आपको बहुत कम मिलेंगे जो जंगल में या मंदाकिनी किनारे के बीचों बीच रह करके तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। ऐसे वृद्ध संत की सेवा करना चाहिए। ऐसे संत की सेवा करने से अनंत गुना फल मिलता है और बहुत बड़ा जो है आपका कल्याण होता है। तो जी महाराज जी की पर्ची दे दो, पर्ची दे दो। अरे हो गया प्रभु। नहीं पर्ची आपको मिल रही, आप बढ़िया से। अपन तो प्रभु ये है, अच्छा। जो रंग राखे राम सो ही रंग मिटा। वाह। अपना ये सिद्धांत रहता है कि जो कुछ भी मिल गया जी जी ठीक है, नहीं मिले तो भी संतोषम परमम सुखम। जी तो हमारे संत जी का कहता है कि संतोषम परमम सुखो, जो कुछ मिल जाए उसको ले लें। बस। हाँ जी जय हो कांताराम। जय महाराज। सीताराम। धीमे धीमे ओके है ना, बस। बोले हाँ, इस समय हम जो है मंदाकिनी गंगा जी के किनारे जो है आए हुए हैं। एक बहुत जो है वृद्ध और बहुत तपस्वी संत के जो है आपको हम दर्शन कराते हैं और उनका जो है सत्संग भी देंगे। बहुत वृद्ध भी हैं और बहुत तपस्वी हैं। ऐसे संत के दर्शन जो है बड़े भाग से मिलते हैं। और एक चीज़ कभी कभी जो 26 फरवरी आ रहा है उस दिन हमारे यहाँ भंडारा है, शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन भंडारा करने पर अनंत से अनंत गुना फल मिलता है। भगवान शंकर जी का अभिषेक करने पर फल मिलता है। और हर महीना हमारे यहाँ भंडारा 1 या 2 भंडारा होते हैं। और इसके साथ साथ जो है हर महीना क्या है कि रोज़ ही कुछ ना कुछ महात्मा आते रहते हैं। उनको राशन वितरण हम जो कुटी में ही करते हैं, या तो दुकान में पैसा डाल देते हैं फ़ोन पे के द्वारा, दुकान से ही महात्माओं के यहाँ पास चला जाता है। इसलिए 1-2 महात्मा डेली का ये खर्चा है और प्लस भंडारा का खर्चा। तो आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, इसी तरह ये सेवा चलती रहेगी। इसलिए इस मानव धर्म यात्रा चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यही हमारी आपसे सेवा है। अब हम संत जी का आपको दर्शन कराते हैं। आइए महाराज जी, आप तो बड़े विचित्र जगह आपके। महाराज जी दंडवत। ठीक, बहुत अच्छा। तो महाराज जी देखिए माने गंगा जी के उसमें जो बैठे हुए तपस्या साधना कर रहे हैं, आज हम वही सेवा करेंगे। चलो जैसे प्रभु की लीला। किधर से यहाँ से ना, तो आए राम रे। अब महाराज जी का आपको दर्शन कराते हैं और जैसा होगा फिर जैसा कैसे कहाँ महाराज जी इस तरह से बिहार जंगल में कैसे रहते हैं, ये हम जो है अब महाराज जी का सेवा करेंगे। महाराज जी छोटी सेवा तो पहले ये है कंबल की। हाँ, तो महाराज जी आपको ये ऐसी जगह पर बैठने तपस्या करते हैं आप? आनंद। अच्छा, आनंद। अच्छा, तो डेली महाराज जी ऐसा करते हैं आप? डेली। अकांत भाषा। अच्छा, आकांत भाषा और महाराज जी न झगड़ा न झांसा। झगड़ा न झांसा, न किसी से लेना न देना। अच्छा, तो अपना कंठ में बैठ के प्रभु के गीत गा रहे हैं। तो महाराज जी यहाँ पर जैसे आप कितने घंटा तक बैठ सकते हैं? हम यहाँ पर 1.5 घंटा 2 घंटा बैठते हैं। अच्छा, 1.5 घंटा 2 घंटा। तो भगवान का स्मरण आप करते हैं? बस श्री राम जी का ध्यान लगाते हैं। अच्छा, ध्यान लगाते हैं। तो हमारे संत जी जो है यहाँ 1.5 घंटा 2 घंटा बैठते हैं और राम जी का ध्यान करते हैं। और महाराज जी मंदाकिनी के बीचों बीच बैठने पर कहते बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। प्रभु जी ये माता है। अच्छा अच्छा। ये माता है। हाँ माँ मंदाकिनी। हाँ। ये
अनसुईया माता के तब बाल से मतलब प्रकट होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। तो हमारे संत जी कहना है कि यहाँ अनसुईया माता है और यहाँ पर जो है हम जो साधना करते हैं सीधा जो है 100 गुना उसका पुण्य बढ़ जाता है महाराज। जी वैसे भी चित्रकूट में कहते हैं 100 गुना पुण्य ज़्यादा बढ़ता है। जी हाँ। तो अच्छा महाराज जी, आपको जो है चित्रकूट में कितने बरस हो गए? मेरे को 20 साल हो गया चित्रकूट में रहते हैं। चित्रकूट में। तो हमारे संत जो 20 साल हो गया इस तरह से जंगल में रहते हैं, इस तरह मंदाकिनी के बीचों बीच बैठ करके अपना तपस्या साधना करते हैं। तो महाराज जी नाम क्या है आपका? शिव मूरत दास। शिव मूरत दास जी। तो हमारे संत जी का शिव मूरत दास नाम है। और महाराज जी कितने भाई, आप तो मान लो उम्र कितनी है इस समय? हमारी 88। 88 बरस के? जी। फिर आप भी खूब चलते फिरते अभी हैं? चलते हैं, उनकी लीला है। अच्छा। और रोग वोग तो नहीं है? कुछ नहीं। देखिए हमारे संत जी की उम्र जो है 88 बरस हो गई है और कोई भी रोग नहीं है। तो ऐसे संत होते हैं। अच्छा महाराज जी, तो इस समय आप जो है इष्ट देव कौन है? माने राम जी, कृष्ण जी, कौन किसको मानते हैं आप? हमारे गुरु हैं जो परमानंद स्वामी अच्छा अच्छा महामंडलेश्वर। अच्छा अच्छा। जी। कहाँ रहते इस समय? ये अखंड परम धाम। अच्छा, अखंड परम धाम। और महाराज इस टाइम में हरिद्वार में। अच्छा। तो महाराज जी उनकी भी आयु बहुत हो गई है? किनकी? जो परमानंद जी की हाँ जी। है ना? हाँ। वो भी लगभग 90 से कम नहीं हाँ 90 से कम नहीं है। है ना? हाँ। अच्छा, वो महाराज जी योग क्रिया बताते हैं जी। तो आप भी कुछ जानते हैं योग क्रिया के बारे में? वो तो सब उन्हीं का देन है। अच्छा अच्छा। कहते आत्मा तो परमात्मा। जी जी सच्चे जैसे हमने ध्यान लगा के कि महात्मा बैठे हैं जी जी। तो ये हमेशा हमारी नजरों के सामने घूमेंगे अच्छा। कि महात्मा यहाँ पर बैठे रहे। बैठे रहे। तो हमारे संत जी जो परमानंद जी हैं, नाम आप सुने होंगे। अखंड परम धाम में यहाँ भी आश्रम है और हरिद्वार में भी महाराज जी। हरिद्वार में है, उज्जैन में है। अच्छा, उज्जैन में भी है? उज्जैन में भी है। और वो क्या करते हैं? योग क्रिया बताते हैं। जी। योग क्रिया का साधारण शिविर लगाते हैं महाराज। जी। तो महाराज जी आप भी कभी शिविर में बैठे होंगे योग क्रिया में? नहीं, हमने जो दक्षिणा ली, दक्षिणा के बाद में फिर मैंने बैठा, उसके बाद झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। हाँ। तो माने केवल आप माने राम नाम का जो होगा बस। मंत्र का जप करते हैं, बस। योग क्रिया ज़्यादा नहीं करते? नहीं। क्योंकि कलयुग में योग क्रिया के बारे में लिखा है, कलयुग जोग जग न ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। गुण गाना। राम जी का भजन करे, वही सबसे बड़ी क्रिया वही है। बस। तो महाराज जी ये जो शिवरात्रि आ रही है जी। तो इसमें ये क्या बोलते हैं, ये यहाँ है ना भगवान शंकर जी हाँ है। राम घाट में, जी। तो उनकी क्या महिमा? उसमें महाशिवरात्रि को जल चढ़ाने पर क्या उसकी महिमा है? क्या क्या जल है, बेलपत्र क्या क्या चढ़ाया जाता है? जल चढ़ाया जाता है, बेलपत्र चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है, धतूरा चढ़ाया अच्छा, जाता है। किसका फूल महाराज? सब है, किसका? किसी प्रकार का भी। अच्छा अच्छा आप फूल ले लीजिए तो उनको मतलब वो उतने में मस्त। अच्छा अच्छा। रास्ते में कोई फूल गिरा उसको उठा कर ले जाकर उसको चरणों में डाल दीजिए। भगवान नाराज नहीं तो होते? उससे क्या है कि आपको फल प्राप्त होगा। अच्छा अच्छा रास्ते में गिरा मिल जाए, अच्छा। पैर के चरण दबे। हाँ जी। माने यदि रास्ता, महाराज जी का कहना है कि यदि हमको महाशिवरात्रि में यदि फूल ना मिले तो यदि कहीं रास्ता में ताज़ा फूल ना महाराज जी, ताज़ा होता पुराना हो, मैं क्या कि उसका नियम बन जाएगा ना। अच्छा अच्छा। हाँ। तो नया पुराना कुछ हो, आप गंगा जी में कहीं धुल करके बस। आप भोले बाबा जी को चढ़ा बस सकते हैं। सच्चे मन से चढ़ा दीजिए, वो मंजूर कर लेते हैं। महाराज जी जो शिवरात्रि में बेलपत्र चढ़ाया जाता है, जी। इसकी क्या महिमा है? बेल पत्र का भोजन करते रहे शंकर जी। अच्छा, बेलपत्र में भोजन करते? भोजन करते रहे। उनकी लीला परम्पार है, हर एक जगह है, जहाँ तो- समझिए वहीं है। तो महाराज जी समाज के कल्याण के लिए कुछ उपदेश दो कि जिससे भक्त लोग हमारे जो हैं बढ़िया सुखी से रहें, राम नाम का जप करें, साधु सेवा करें। इसके बारे में 2 मिनट में जो आपको अच्छा लगे आप कहिए। इसका यही है जी। कि कोई भी दोबारे बसंत पहुँच गया, अच्छा अच्छा। उसको पहले नमस्कार करो। जी जी नमस्कार करने के बाद में जो भी हमारे पास में रूखा सूखा जी उसको दान करो, जी जी। और उसका फल दोनों राम जी देते हैं। अच्छा, राम माने दरवाजे में कोई संत भूखा ना? कोई भी संत हो या माने बेचारा नंगा भूखा हो, समझा ना, वो कपड़े को, नंगे को कपड़ा दे दोगे तो आपको कल्याण होगा। अच्छा अच्छा और उसको जल पान करा दोगे तो उसमें भी आपका कल्याण होगा। अच्छा अच्छा। माने जलपान दे दो, भोजन दे दो, कपड़ा दे दो। बस। तो हमारे संत जी कहना है कि दरवाजे में कोई भी चाहे संत आ जाए, चाहे भिखारी आ जाए। अच्छा, इस समय अधिकतर कुछ संत ऐसे हैं कि फक्कड़ भेष में, पागल भेष में रहते हैं। पागल भेष का मतलब है कि उन अच्छा सा कपड़ा नहीं, माने पागल जैसे माने भिखारी टाइप रहते हैं। तो ऐसे संतों की भी सेवा करने पर अनंत से अनंत गुना फल मिलता है। और दरवाजे में कोई आ जाए तो उसको निराश नहीं लौटाना चाहिए। महाराज जी हाँ ना? हाँ जी।
यही सबसे बड़ी। कोई भी आ जाए, अच्छा अच्छा। दुश्मन क्यों ना हो, हाँ दुश्मन। मगर वो दुबारी पे भी आएगा तो उसको हमारा धर्म कहता है कि उसको जल दो। हाँ। अच्छा एक चीज़ और उसमें महाराज जी कि कहते हैं दरवाजे में जो कोई आ जाता है उसको निराश लौटाता है तो पुण्य क्षीण हो जाता है। हाँ, वो पापी हो जाता है। वो माने गृहस्थ जो पापी हो जाता माने उसका पाप उसके पास चला जाता, उसका पुण्य इसके पास आ जाता, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, हाँ। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। हम इधर से गए, मोटा हिसाब रख लीजिए जी कि मैं इधर से गया आशा से और आपने मेरे को निराशा करके भेजा, जी जी जी। तो भगवान नाराज हो जाते हैं। भगवान नाराज हो जाते हैं। उसको अगर भोजन नहीं है तो जल पिला दो, जल। थोड़ा सा गुड़ दे दो, जी जी कोई भी चीज़ हो खाने को दे करके जल पिला दो, जी जी। तो महाकल्याण। महाकल्याण। जी। और ये महाराज जी मंदाकिनी में आप जो है ये स्नान करने का क्या इसकी महिमा है? इसकी महिमा यही है कि जितने भी आपके शरीर के ऊपर में दुख होंगे, अच्छा अच्छा। जितने कष्ट हैं, जी जी। तो इसमें स्नान करने से वो कष्ट आपके दूर हो जाए। अच्छा, ये मंदाकिनी की महिमा। जी। महाराज जी कामता नाथ जी की भी कुछ लोग परिक्रमा करते हैं, उससे क्या होता है? कामना पूरी होती, क्या होता है? ये ऐसा है कि भगवान ने यहाँ पर आकर के अपना दोनों वनवास किया है 11.5 साल। हाँ जी जी। तो महाराज उनकी महिमा से जो कि हर एक मनोकामना पूरी होती है। अच्छा। कांता नाथ के जाकर, क्योंकि जब ये आए हैं जी। तो इन्होंने दोनों के मतलब पूछा, लक्ष्मण को भेजा गया अच्छा अच्छा। कि लक्ष्मण देखो महात्मा बैठे, उसको पूछ लो कि मैं भी यहाँ रह सकता हूँ कि नहीं। जी जी तो लक्ष्मण जी को भेजा गया। जी। जब लक्ष्मण जी को भेजा गया तो वो गए, दंडवत की। दंडवत करने के बाद में बोला कि महाराज हम भी चाहते हैं कि कुछ हम भी मतलब मैं कुछ दिन तक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जी। तो उन्होंने एक हाथ मुंह में ले लिया, एक नीचे लगा दिया। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा कि बस ऐसे करके और बस ऐसे कर दिया कि जा। अच्छा। और गए, राम जी ने पूछा, बोला कुछ बोले हैं? तो कहा कि भैया और वो मतलब क्या बोले मेरी समझ में नहीं आया। एक हाथ मुंह में लगा दिए और एक हाथ जो यहाँ रख लिए। बड़ा बादशाह को उसने ठीक कर दिया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण इसका मतलब ये हुआ कि इंद्र को ठीक रखो और मुँह से बुरा समझ के किसी को बोलो ना। अच्छा अच्छा। जाओ। फिर तो रामदेव पर वो है कांतानाथ के बगल में नहीं है दरबार, हाँ। वहीं पर तब वो जो महाराज जी वो चरण चिन्ह है, भरत और राम जी का चरण चिन्ह, क्या वहीं भगवान की कुटी बनी थी क्या? नहीं नहीं, कहाँ बनी थी? भगवान की कुटी बनी थी कांता जी के बगल में। अच्छा अच्छा। जहाँ राम मंदिर है। अच्छा, जहाँ राम मंदिर। हाँ। अच्छा, वहाँ बैठ। जी। तो जो भरत जी ऊपर जो पहाड़ी है तो वहाँ से क्या रक्षा करते थे क्या? कौन? लक्ष्मण जी। नहीं, वो लक्ष्मण पहाड़ी। लक्ष्मण पहाड़ी तो इस साइड पड़ गई महाराज, बाएं हाथ को। अच्छा अच्छा। और हनुमान जी पड़ गए यहाँ। हनुमान जी यहाँ से रखवाली करते रहे, लक्ष्मण जी वहाँ से रखवाली करते रहे। ऊपर जाकर देखिए जब सीता रसोईया बनी हुई है। हाँ बनी। वहाँ सीता माता जो कुछ भी जंगल का फल रहा, अच्छा, वो मतलब ले आकर के वहीं पर मतलब अपना ग्रहण करते रहे। अच्छा अच्छा। कंदमूल थे। मुकैया है, कंदमूल है, बेलवा है, बेल है, भेलवा है, करमदा है। अच्छा। ये सब खा के अपना रहते रहे। अच्छा, माने भगवान इस तरह करें। जी। ये महाराज जी जो हनुमान धारा में जाते, ये हनुमान धारा की क्या महिमा है? एक आदमी ने बताइए। ये हनुमान धारा कैसे, माने जल गिर रहा कैसे? हनुमान जी का वहाँ है क्या इस समय? हनुमान जी जल पीने के लिए मतलब नहीं रहा। अच्छा अच्छा। तो वहाँ अपना मतलब पहरा दिया करते रहे हनुमान जी। हनुमान जी। अच्छा अच्छा। तो फिर इन्होंने अपनी तप के दोबारा से झरना पहाड़ी के अंदर में सब निकला है। देखिए बिल्कुल टाप है, टाप है एकदम। वहाँ पानी चढ़ने कोई सवाल ही नहीं पैदा। हाँ, कोई प्रश्न नहीं। समझा? 1000 किलोमीटर 1000 फुट ऊंचाई है। तब के इनमें से जो फिर वहाँ से पानी का झरना निकला, जैसे मतलब कि यहाँ अंशुबिया जी का हुआ। तो महाराज जी आपको इतने दिन चित्रकूट में हो गया, परिक्रमा करते हैं यहाँ, कुछ ऐसा माने आपको कभी अनुभव हुआ कि राम जी या हनुमान जी कभी सपने में या प्रत्यक्ष आपको दर्शन दिए, या कोई शेर बाघ आपके पास आया, कुछ ऐसा आप अनुभव बताइए जिससे लोगों को यह विश्वास हो कि हाँ राम जी हनुमान जी चित्रकूट धाम में हैं? नहीं, देखिए गंगा मैया बैठे हैं, गलत बोलने से पाप होता है। नहीं नहीं, बोलना ही नहीं चाहिए। हाँ, समझा? ये क्या है कि आत्मा तो परमात्मा, हम दर्शन कर रहे हैं जैसे आपका, समझे ना? हम यहाँ बैठे हैं तो आँख बंद करके मैंने नजर घुमाया, आपके दर्शन मेरे को हो रहे हैं। जी जी, समझा? क्योंकि चेहरा सामने आ जाता है। चेहरा सामने आ जाता उस टाइम आप कुछ भी तो मतलब मांगना भगवान से, मांग लो कि मेरे को जल चाहिए, पान चाहिए, भोजन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपको प्रकट हो जाएगा। प्रकट हो जाएगा।
अच्छा माँ राम जी की इतनी बड़ी महिमा है। जी जी वही राम है, वही कृष्ण है। वही कर रहे ये तो उतार लिए जो कि सृष्टि का मतलब पुण्य करने के लिए। हैं। महाराज जी गृहस्थ को राम नाम कितना जपना चाहिए और कितने बजे उठना चाहिए? देखो मैं आपको बताऊं, राजा जनक की जब मौत हुई, अच्छा अच्छा समझे ना, जी तो इनको मजदूर को लोग ले गए। जब पहुँचे धर्मराज के पास में, तो वहाँ जो उन्हें मतलब कि उन्होंने पूछा कि क्यों राजन, पहले दुख लोगे कि सुख लोगे? जी तो उसने कहा महाराज मेरे को पहले दुख दो, अच्छा अच्छा बाद में मैं सुख लेऊंगा। जब वहाँ ले गई तो मैं नरक में देख रहे कहीं पीठ बह रही है, कहीं कोई नाच रहा, कोई कुछ कर रहा, समझे ना। जी तो वो क्या है, इन्होंने कहा हाँ प्रभु तेरी माया क्या कर दिया तुमने। फिर वही कहते कि धन धन राजा जनक जिसने सिमरन किए अनेक, एक घड़ी का सिमरन पापी करे अनेक। वाह एक घड़ी उन्होंने सिमरन किया, जी जिसने कोड़ी लंगड़े रहे अंधेरे सब सही हो गए, माने नरक से निकल गए। निकल गए जी जी एक घड़ी के सिमरन से। जी तो ये तो अपना मन है, 5 मरतबा नाम ले लो, 1 मरतबा ले लो, 10 मरतबा ले लो, अगर इसको साफ कर तब। जी जी जब इसमें देख है कि राम राम कर रहे हैं, वहाँ ध्यान में भोजन बना है कि नहीं बना, घर में कोई है कि नहीं है, तो तेरा कर्म किस का नाम का, किस काम का है। तो महाराज जी एक कभी ये जो आपने नरक की चर्चा कर दी है, तो नरक में कौन से प्राणी जाते हैं, कौन सा जीव वहाँ जाता है, कौन व्यक्ति जाता है? नरक में वही जाता है कि किसी की बहन बिटिया को ताका, अच्छा अच्छा किसी की हत्या कर दिया, जी बुखाया उसको दाने दिया, भगा दिया, भाग, अच्छा समझा। तो ये सब नरक में जाते हैं। माने जो गलत काम करते हैं, दुराचार अन्याचार करते हाँ, हैं, कोई ऐसे लोग जो है। गलत काम कुछ भी करोगे, अच्छा। हम यहाँ कर रहे हैं तो हमारा वहाँ लिखा जा रहा। अच्छा अच्छा तो हमारे महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो लोग जो है, अरे जी, नहीं नहीं ये आपका दान हो गया, अब नहीं हम लेंगे। अरे हो गया ना। हाँ 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 इसको ले जाओ। अरे प्रभु, हाँ 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 तो अरे नहीं नहीं इसको आप रखो, जहाँ इच्छा हो दूसरे को दान कर देना, ज़्यादा होगा आपके दान। ओके ये तो सब तुरंत कर लिया करिए।